वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें हम चैप्टर नंबर 12 अर्थात 12वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित यह काव्य रचना है और इस काव्य रचना का यह सेशन नंबर 6 चालू है। इसके पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सुदामा को संभ्रमित करके रखा था। कि वह संभ्रमित हो गए थे क्योंकि उनके मन में ऐसा लगता था कि जैसे श्री कृष्ण ने उनको मदद नहीं की है, लेकिन द्वारकाधीश करुणानिधि गोपाल इन्होंने अर्थात श्री कृष्ण इन्होंने क्या किया था, 2 मुट्ठी चावल के बदले में अपने प्रिय सखा, अपने प्रिय दोस्त को एक सोने की नगरी भेंट के रूप में दिया था। और इस प्रकार एक सोने का महल, फिर वैसा ही ठाट बाट जैसे श्री कृष्ण अपने द्वारका में उपभोग करते थे। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सुदामा की मदद कर दी थी। किस प्रकार मदद की थी कि 2 मुट्ठी चावल के बदले में श्री कृष्ण ने एक सोने की सुहावनी नगरी भेंट के रूप में सुदामा को दी थी। और अपने जैसे ही ठाट बाट का व्यवहार उन्होंने शुरू की थी, किसने? सुदामा ने। तो इसका ही वर्णन आगे एक ब्राह्मण जो गरीब निर्धन ब्राह्मण था उसका जीवन किस प्रकार से बदल जाता है, इसका वर्णन सुदामा चरित के अगले काव्यांश में कवि ने किया है। पढ़ते हैं काव्यांश को। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहले गजराज हु ठाटे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह लो गजराज हु ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। तो देखो, इस प्रकार जब वह संभ्रमित हो चुके थे और बाद में उनको पता चला कि श्री कृष्ण ने क्या कर दिया है, उनको उपहार के रूप में, भेंट के रूप में एक सोने की नगरी, सुहावनी ऐसे सोने की नगरी दे दी है। अब तक निर्धनता का, गरीबी का जीवन व्यतीत करने वाला जो ब्राह्मण थे, कौन? सुदामा पांडे। तो उन्होंने क्या कर दिया था, अब उनका जीवन ही परिवर्तित कर दिया था। तो कवि कहते हैं कि कह वह टूटी सी छानी हती, कि एक समय था जब वह टूटे फूटे छप्पर वाली झोपड़ी में रहा करते थे। कहाँ वह टूटी फूटी छप्पर वाली झोपड़ी, और कहाँ अब? कह कंचन के अब धाम सुहावत। धाम रहने का आवास अर्थात महल, सुहावत मन को सुहावने वाला, सुशोभित करने वाला। कि एक समय ऐसा था जब वह टूटे फूटे छप्पर वाले झोपड़ी में रहा करते थे, और अब कहाँ कंचन के, कंचन अर्थात सोना, सोने के समान, अब सोने के महल में, सुंदर सुहावने महल में अब वह गरीब सुदामा पांडे, यह ब्राह्मण अब सोने के महल में रहने लगे थे। कै पग में पनही न हती, कि एक समय ऐसा था कि उनको पैर में पहनने के लिए, पाँव में डालने के लिए न ही हती थे अर्थात जूते थे, कि वह पैरों में कुछ भी नहीं पहनते थे। एक समय ऐसा था। और अब देखो किस प्रकार उनके दिन बदल गए हैं। कहले गजराजहु ठाटे महावत, और अब गजराज अर्थात हाथी को सजा धजा कर उनके द्वार के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, और उस पर हाथी पर बैठकर महावत इंतजार में रहते हैं कि कब ब्राह्मण सुदामा द्वार के बाहर आएंगे और उनको आदेश करेंगे। तो देखो किस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने माया जाल के द्वारा उनका जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया था। कि एक समय था वह टूटे फूटे छप्पर की झोपड़ी में रहते थे और अब सोने के महल में रहने लगे हैं। एक समय ऐसा था कि उनके पाँव में पहनने के लिए कुछ नहीं रहता था, बिना नंगे पाँव यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, और अब महावत
हाथी पर बैठकर उनका इंतजार करते रहते कि वह आदेश दे, उनके आदेश का इंतजार करते रहते। किसके आदेश का? ब्राह्मण सुदामा का। भूमि कठोर पे रात कटे, एक समय ऐसा था कि वह भूमि कठोर भूमि पर अर्थात बिना बिस्तर वाले जमीन पर सोया करते थे, रात काटा करते थे। रात काटे अर्थात रात बिताना, कि रात को सोने के लिए उनके पास बिस्तर भी नहीं रहता था, ऐसा उनकी एक समय की परिस्थिति थी। और देखो अब वह कोमल सेज पे नींद न आवत, अब उसके पास सारी चीजें हैं, सारी धन दौलत है, सुख सुविधा के साधन है, कोमल सेज है उनके लिए सोने के लिए, लेकिन अब उन कोमल सेज पर उनको नींद नहीं आती है। तो देखो यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है उससे हमें पता चलता है कि निर्धनता होने के बाद अचानक अगर किसी को संपत्ति मिल जाती है, अचानक वह अमीर बन जाता है, तो उसकी किस प्रकार से अवस्था होती है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि हमसे करना चाहते हैं। कि एक समय था कि वह कठोर भूमि पर, बिना बिस्तर के भूमि पर आराम से सो जाते थे। तो कवि हमसे यही कहना चाहता है कि अचानक निर्धन व्यक्ति जब धनी बन जाता है, अमीर बन जाता है, उनकी किस प्रकार से अवस्था होती है, इसका वर्णन कवि कह रहे कि एक समय था जब उनको सोते समय, रात को काटते समय नींद आने के लिए वह ऐसे ही जमीन पर लेट जाया करते थे, लेकिन अब उनका जीवन परिवर्तित हो गए, उनको सारी सुख सुविधा के साधन उनके पास उपलब्ध है, सोने के लिए कोमल सेज है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। कई जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखन न भावत। तो देखो यहाँ पर कवि कहते कि के जुरतो नहीं कोदो सवा। कोदो सवा मतलब देखो ऐसे चावल जो बहुत निकृष्ट दर्जा के होते हैं कि उनको कोई नहीं खा सकते हैं। कोंदो सवा का अर्थ होता है चावल, निकृष्ट दर्जे के चावल की उनको कोई भी गरीब, कितना भी गरीब व्यक्ति हो, उसको नहीं खा सकते थे। ऐसे भी गरीब से गरीब व्यक्ति न खाने वाले चावल भी एक समय ऐसा था कि वैसे कोंदो सवा वाले चावल भी सुदामा को नहीं मिलते थे खाने के लिए, लेकिन सुदामा ने वही चावल श्री कृष्ण को ले गए थे और श्री कृष्ण ने बिना हिचक के वह चावल ग्रहण किए थे अमृत के रूप में। और ऐसे उस चावल को खाने के बाद श्री कृष्ण ने उनके पूरे जीवन को ही पलट दिया था। तो एक समय ऐसा था कि सुदामा को एक कोंदो सवार वाले जो चावल, निकृष्ट दर्जा के चावल जो श्री कृष्ण के जो सेवक है वो सेवक भी ग्रहण नहीं कर सकते थे, बहुत से गरीब व्यक्ति हो वह ग्रहण नहीं करते थे, ऐसे चावल भी सुदामा को खाने के लिए नहीं मिल पाते थे, ऐसा उसका जीवन था। लेकिन अब प्रभु के प्रताप के कारण, प्रभु के दया के कारण न दाखत न भावत, कि दाख अर्थात फल, जो फल हम खाते हैं ना, फल अधिकतर अंगूर को दाख कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि एक समय ऐसा था कि सुदामा के नसीब में कोंदो सवा अर्थात ऐसे चावल जो निकृष्ट के दर्जा के होते थे वह भी खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन अब प्रभु के प्रताप, श्री कृष्ण के प्रताप के कारण, उनके करुणा के कारण क्या हो गया है कि उनको अंगूर, मीठे फल फूल, मिष्टान्न, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट पदार्थ खाने को भी इच्छा नहीं होती है। तो इस प्रकार कवि ने निर्धन व्यक्ति का अचानक से धनवान बन जाने का वर्णन किया है। और श्री कृष्ण भी किस प्रकार से उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाकर या 2 मुट्ठी चावल के बदले में पूरा जीवन ही सुदामा का बदल डाला था। उनको भी अपने समान ही एक धनवान, एक राज संपन्न महल दिया था, सोने का महल, मतलब अपने समान ही एक महल उनको भेंट के रूप में दिया था। और इस प्रकार निर्धन सुदामा को उन्होंने एक धनवान व्यक्ति बना दिया था। तो इस प्रकार इस कविता से हमें एक अप्रतिम दोस्ती का, एक सच्चाई मित्रता का वर्णन पढ़ने को मिलता है। अब देखो अगर हम तुलना करें तो और एक कहानी हमें ऐसे याद आती है मित्रता के संदर्भ में, कौन सी? द्रुपद राजा और महर्षि द्रोणाचार्य की, जो बचपन में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे।
अब देखा जाए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के सामने या उनकी मित्रता के साथ अगर द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य इनकी अगर मित्रता की तुलना कर दी जाए तो हमें पता चलता है कि किसकी मित्रता श्रेष्ठ है। जैसे कि ये दोनों दोस्त सुदामा और कृष्ण बचपन में एक साथ पढ़ते थे, उसी समान द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य, महर्षि द्रोणाचार्य भी भारद्वाज के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। तो द्रुपद राजा उनको बचपन में हमेशा कहा करते थे कि जब मैं पांचाल राजा देश का नरेश बनूंगा मैं तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब वह बड़े हुए और द्रुपद पांचाल देश का राजा बना और जो महर्षि द्रोणाचार्य थे वह गरीब के गरीब ही रहे, तो इस प्रकार उनको अपने बचपन की याद आती है और मदद मांगने के हेतु से जब वह द्रुपद राजा के पास जाते हैं तो वह क्या करते हैं, उनका अपमान करते हैं और बहुत अपमानित करने के बाद फिर महर्षि द्रोणाचार्य वहां से निकल जाते हैं और अपमानित होकर आने के वजह से वह उनके प्रति मन में द्वेष की भावना निर्माण होती है और फिर उनको हराने के लिए फिर अर्जुन और अन्य भाइयों को वह क्या करते हैं, पढ़ाते, शस्त्र विद्या सिखाते और इस प्रकार वह उनको उनके ऊपर पराजित हो जाते हैं, वह उनका पराभव कर देते हैं। और इस प्रकार इस मित्रता का परिणाम यह होता है कि एक समय ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंत में एक दूसरे को मार भी डालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें दो मित्रता की कहानी की तुलना हो रही है। अगर हम तुलना करें तो आज हमें आदर्श दोस्ती के कहानी के रूप में हम सदियों से सुदामा और कृष्ण की कहानियों को पढ़ते रहे हैं और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। आज भी अगर कभी भी हम देखते हैं, अगर मित्रता की हम तुलना करते हैं या हम उसका उदाहरण देखते हैं तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता को हम हमेशा याद करते रहते हैं। तो इस प्रकार इस काव्यांश के स्पष्टीकरण को हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं शब्दार्थ और व्याख्या। कई कहा तो छानी छप्पर हुती हुआ करती थी, कंचन सोना धाम राजमहल सुहावत सुंदर लगते हैं, पनही जूता। गजराज उत्तम कोटि का हाथी, महावत हाथियों का देखभाल करने वाला। कटे बितना गुजरना, जुड़तो जुड़ना व्यवस्था होना। कोदो सवा, अत्यंत निम्न कोटि का अनाज। प्रताप कृपा दया। दाख अंगूर, भावत अच्छा लगना। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग से ली गई है। कविता का नाम है सुदामा चरित और इस कविता के रचयिता है नरोत्तम दास। द्वारका से वापस आने के बाद श्री कृष्ण ने परोक्ष रूप से सुदामा की दशा बदल दी थी। सुदामा की स्थिति अब बदल गई थी, इसका वर्णन इस पद में किया गया है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। कहाँ तो सुदामा के पास रहने के लिए टूटे से छप्पर वाली झोपड़ी हुआ करती थी और कहाँ अब उनके सोने के बने सुंदर महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ तो उनकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं हुआ करती थी कि वे अपने पैरों के लिए जूते खरीद सके और कहाँ अब महावत दरवाजे पर गजराज अर्थात हाथी लेकर उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहते हैं। अब उन्हें पैदल चलने की स्थिति भी नहीं आती है। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर काटते हुए बितानी पड़ती थी और कहाँ अब अत्यंत मुलायम गद्दों से युक्त बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आती है। एक समय था कि अत्यंत घटिया किस्म का अनाज भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता था और अब ईश्वर की कृपा से अत्यंत मीठे व्यंजन और फल भी मन को अच्छे नहीं लगते हैं। विशेष कंचन के अब धाम पग में पनही प्रभु के प्रताप। इन काव्य की पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश सवैया छंद में रचित है तथा ब्रजभाषा का माधुर्य और लालित्य इन पंक्तियों में व्याप्त है। तो बच्चों, इस प्रकार नरोत्तम दास द्वारा लिखित कविता सुदामा चरित को हमने विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब मिलेंगे हम एक नए पाठ के साथ अगले भाग में। धन्यवाद।